अस्सलाम वालेकुम। सचल न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है और आज भी शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि शहर में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अब्र आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क में कोरोना से 8 मजीद अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 5522 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। अब तक पंजाब में 2068, सिंध में 1952 और खैबर पख्तूनख्वा में 1130 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद में 157, बलूचिस्तान में 131, आज़ाद कश्मीर में 46 और गिलगित बल्तिस्तान में 39 अफराद का इंतकाल हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बी माहिरीन से कहा है कि अमरीकियों को कोरोना वायरस के फैलाव रोकने के लिए मास्क पहनने का हुक्म ना दें। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमरीका में आवाम के लिए मास्क को लाजमी पहनने के हुक्म के खिलाफ हैं, क्योंकि लोगों के लिए कुछ तो आज़ादी होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर एंथोनी फाउची ने कुछ रोज़ कबल ये कहा है कि रियासत और मकामी हुक्मरानों को आवाम को ज़बरदस्ती मास्क पहनने का हुक्म देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत के मुस्ताफ़ी होने के ऐलान पर विफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी का जवाबी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत की जानिब से असम्बली रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने के ऐलान पर अली ज़ैदी ने जवाबी ट्वीट में कहा कि छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरे होते हुए आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होगा। उन्होंने आमिर लियाकत को उम्मीद दिलाते हुए लिखा कि इंशाअल्लाह मिलकर कराची की रोशनियाँ लौटाएंगे। अली ज़ैदी ने लिखा कि इस दौरान बिलावल से वसीयत की तस्दीक शुदा कॉपी तो मांग लें। बिलावल जरदारी, वसीयत किधर है? पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने हालिया दहशतगर्दी और दरपेश खतरात के पेश नज़र सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सक्खर में ऑपरेशन किया। सिंध रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन में रेंजर्स के मुख्तलिफ विंग्स ने हिस्सा लिया, जबकि तीनों जेलों के तमाम बैरक्स और सेल्स की तफसीली तलाशी बजरिया बम डिस्पोजल स्क्वाड और सूंघने वाले कुत्तों की मदद से ली गई। सिंध रेंजर्स के मुताबिक तलाशी के दौरान मुख्तलिफ ममनुआ अशिया की बरामदगी की गई, जिसमें टेलीविज़न, ब्रैकेट फ़ैन, फ्रिज, एयर कूलर, नाखून तराश, कैंची, लाइटर्स, स्टेपलर्स, दस्ती घड़ी, गोल्ड चैन, पेडिस्टल फ़ैन और स्टेपलाइज़र शामिल हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ने कहा है कि अमेरिका जिन इखलाकी और सियासी इक़दार की नुमाइंदगी करता है, बदकिस्मती से आज वो मकबूजा कश्मीर में पामाल की जा रही हैं। अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता बरस यकतरफ़ा इक़दाम के ज़रिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफ़ी की। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया है और बैरूनी दुनिया से उनका राबता मुनक़ता हो गया है। NCOC का खुसूसी इजलास वज़ीर आला सिंध हाउस में मुनक़्क़िद हुआ। असद उमर ने सिंध में होने वाले खुसूसी इजलास की सदारत की। वज़ीर आला सिंध की बतौर मेज़बान इजलास में खुसूसी शिरकत देखने में आई। सिंध की वज़ीर सेहत, वज़ीर तालीम और इंतज़ामिया के दीगर लोगों ने भी शिरकत की। वज़ीर दाखिला NCOC इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान, नेशनल कोऑर्डिनेटर NCOC डॉक्टर फैसल सुल्तान, मिस तानिया इदरीस और मेजर जनरल आसिफ गोराया, DG ऑपरेशनल एंड प्लान NCOC भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में तमाम सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मुराद अली शाह ने NCOC की मरकजी टीम को सिंध में खुशामदीद कहा, जबकि NCOC के इस तरह के इजलास वबा के फैलाव को रोकने में सूबों के लिए इंतहाई मददगार साबित होंगे।
سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تعینات افسران نے متعدد لندن کے مالی معاملات بہتر بنانے کے لیے شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات کے نئے ریکارڈ بنا دیے۔ ذرائع کے مطابق متحدہ لندن کے ہمدرد ڈیپٹی ڈائریکٹر ریحان خان عرف الائچی طویل عرصے سے گلشن اقبال میں تعینات ہیں، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر وقار شفیق گزشتہ 3 سال سے گلشن زون 2 میں تعینات ہیں۔ اس دوران ادارے کے متعدد ڈائریکٹر جنرل اور گلشن اقبال کے درجنوں ڈائریکٹرز تبدیل ہو گئے، لیکن کوئی بھی ریحان الائچی اور وقار شفیق کو ہٹانے کی جرات نہ کر سکا۔ ذرائع کے مطابق وقار شفیق کے والد محمد شفیق بھی SBCA کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہیں، جو نیو کراچی میں گرنے والے پروجیکٹ فائزہ ہائٹس کے سانحے میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیمولیشن ریحان خان عرف الائچی اور وقار شفیق متحدہ کے کوٹے میں بھرتی ہوئے تھے، اور متحدہ کے ٹوٹ کر متعدد حصوں میں بٹنے کے باوجود دونوں آج بھی MQM لندن کے مخلص کارکن بتائے جاتے ہیں، جو وہاں کی بگڑتی ہوئی مالی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مالی مدد کر رہے ہیں، جس کے لیے گلشن اقبال میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ عروج پر ہے، اور اس مقصد کے لیے مختلف اداروں کا نام بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک جانب تو وزیر اعظم پاکستان کرپشن فری پاکستان کے خواب دیکھ رہے ہیں، سندھ حکومت بھی بدعنوانی کی روک تھام کے لیے افسران کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لیکن ان کی اس کارروائی کو سبوتاژ کرنے کے در پہ بعض افسران وقار شفیق اور ریحان ہاشمی جیسے افسران کی سرپرستی میں مصروف ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچل نیوز۔